गोरक्षपीठाधीश्वर और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कल आपका आगमन कुशीनगर की धरती पर हो रहा है। इस पावन धरती पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत की तालियों के बीच एक ऐसी आवाज़ भी है जो वर्षों से अपने हिस्से की उड़ान का इंतजार कर रही है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। महाराज जी, कुशीनगर के पास अपने सपने भी हैं और हौसले भी, इतिहास भी है और आस्था भी, बस नियमित उड़ानों की कमी है। आपको वह दिन याद होगा, तिथि मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन शायद 20 या 21 अक्टूबर सन 2021 का वह दिन था जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस राष्ट्र को समर्पित किया था। उस दिन कहा गया था कि यह एयरपोर्ट पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और बौद्ध सर्किट के लिए नई संभावनाओं का द्वार बनेगा। आज वर्षों बाद भी वही प्रश्न है, वह सपना अभी भी अधूरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। आज कुशीनगर किसी से लड़ाई नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी उपेक्षा पर विजय चाहता है। कुशीनगर दुनिया के करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक शहर नहीं है, वह आस्था का तीर्थ है। यही तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और अनेक देशों के श्रद्धालुओं का यह सपना होता है कि वह एक बार इस पवित्र भूमि पर आ जाएं। लेकिन जब हवाई संपर्क ही सीमित होगा तो पर्यटन बढ़ेगा कैसे, होटल भरेंगे कैसे, व्यापार बढ़ेगा कैसे, युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। महाराज जी, कुशीनगर का मन छोटा नहीं हुआ है, लेकिन इस इंतजार ने इसे थका जरूर दिया है। निवेदन के साथ मेरा एक सवाल है, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर स्थित नोएडा का जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से बहुत बाद में बना, लेकिन आज वह तेजी से विकास की उड़ान भर रहा है। कुशीनगर बहुत पहले बना, लेकिन अभी भी आपके एक आदेश की प्रतीक्षा में है। महाराज जी, कुशीनगर का अपराध क्या है? क्या यहाँ के युवाओं के सपने छोटे हैं? क्या यहाँ के किसानों का पसीना कम मूल्यवान है? क्या यहाँ के व्यापारियों का योगदान कम है? नहीं महाराज जी, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ के लोग भी उसी विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं विश्वास जता रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है जिस कलम ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, वही कलम कुशीनगर की तकदीर भी बदल सकती है। वही कलम कुशीनगर एयरपोर्ट को भी नियमित उड़ानों का केंद्र बना सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। महाराज जी, कुशीनगर का यही सपना तो उसे जगाया हुआ है। कल जब आप हेलीकॉप्टर से इस धरती पर उतरे तो एक बार उस एयरपोर्ट की ओर देखिएगा। वह केवल सीमेंट और कंक्रीट की इमारत नहीं है, लाखों सपनों का प्रतीक्षालय है। वह लाखों युवाओं की उम्मीद है, हजारों व्यापारियों का भविष्य है, पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था का एक द्वार है और दुनिया को बुद्ध की धरती से जोड़ने वाला एक पुल है। उसके रनवे पर सिर्फ विमान नहीं उतरेंगे, रोजगार उतरेगा, पर्यटन उतरेगा, निवेश उतरेगा, दुनिया उतरेगी और सबसे बड़ी बात, कुशीनगर का आत्मसम्मान उतरेगा। महाराज जी, जाते जाते कुशीनगर को बस एक सौगात दे दीजिए। कल बस एक घोषणा कर दीजिए कि फला तारीख से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नियमित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। यकीन मानिए, जब आप यह घोषणा करेंगे तो वह घोषणा इस जिले के लिए किसी दीपावली, किसी होली से कम नहीं होगी। अब निर्णय आपका है और इंतजार पूरे कुशीनगर जनपद वासियों का। सादर प्रणाम।